आइए सुनते हैं आज की कहानी सुनहरा हिरण। द्रव्यपुर के एक धनी व्यापारी का पुत्र था धनकू। पिता के लाड़ प्यार में वो इतना बिगड़ा कि ढंग से पढ़ लिख भी नहीं पाया। धनकू जब युवा हुआ तो उसका विवाह एक सुंदर कन्या से हो गया। कुछ दिनों के बाद उसके माता पिता का निधन हो गया। वो अकेला रह गया। अक्सर वो सोचता कि अब कौन उसका ध्यान रखेगा। उधर उसके दोस्त उसका धन हथियाने की योजना बनाते रहते थे। एक दिन की बात है, उसके दोस्त उसके पास आए और बोले, चलो चलकर जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, इससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब धनकू अपना धन जुए शराब में उड़ाने लगा। इस तरह एक दिन उसके सारे रुपए पैसे खत्म हो गए। वो सोचने लगा, अब उसके सारे दोस्त उसका साथ छोड़ देंगे, क्यों न किसी से कर्ज लेकर मौज मस्ती की जाए। उसने कई साहूकारों से कर्जा ले लिया। जब कई महीने बीतने पर भी धनकू ने साहूकारों का पैसा नहीं चुकाया तो वे उसे तंग करने लगे। वो रोज रोज के तकादों से परेशान हो गया। उसने सोचा, इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। एक दिन धनकू सभी कर्जदारों को नदी के किनारे ले गया और बोला, मैंने नदी की तली में काफी धन छिपा रखा है, तुम सभी का कर्जा चुका दूंगा। और वो नदी में कूद पड़ा। सारे कर्जदार ये नजारा देखकर अचरज में पड़ गए। नदी के दूसरे किनारे पर एक सुनहरा हिरण रहता था। जब उसने देखा कि एक युवक पानी में डूब रहा है तो उसने पानी में छलांग लगाकर उसे बचा लिया। थोड़ी देर में धनकू को होश आ गया। हिरण ने धनकू से पानी में डूबने का कारण पूछा। धनकू ने हिरण से पहले वचन ले लिया कि वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। फिर धनकू ने उस हिरण को सारी कहानी कह सुनाई। उसी रात राज्य की रानी हेमा ने सपने में देखा कि एक हिरण उसे उपदेश दे रहा है। अगले ही दिन रानी ने राजा से जिद की कि उसे स्वर्ण हिरण से उपदेश सुनना है। राजा ने मंत्रियों को बुलाया और पूछा, स्वर्ण हिरण होते हैं क्या? हां महाराज, मंत्रियों ने कहा। राजा ने पूरे नगर में घोषणा कर दी कि जो भी स्वर्ण हिरण का पता बताएगा या उसे पकड़कर लाएगा, उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं और 1 हाथी इनाम स्वरूप दिया जाएगा। धनकू ने जब यह घोषणा सुनी तो वो राजा के पास गया और बताया कि वो स्वर्ण हिरण का पता बता सकता है। दूसरे ही दिन राजा अपने लाव लश्कर लेकर धनकू के साथ जंगल में पहुंच गया। धनकू ने बताया कि स्वर्ण हिरण आम के पेड़ के पास रहता है। राजा ने आम के पेड़ को घिरवा दिया और धनुष बाण उसकी तरफ तान दिए। स्वर्ण हिरण आश्चर्य में पड़ गया। राजा को यहां का पता कैसे चला? फिर उसने महाराज से विनती की, मुझे मत मारो, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, किंतु आपको पहले यह बताना होगा कि यहां का पता कैसे चला। राजा हिरण को बोलते देखकर आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने बताया कि उसे धनकू ने यहां का पता बताया था। महाराज, मैंने स्वार्थी इंसान को पानी में डूबने से बचाया था। इसके बदले में इसने मुझे ये पुरस्कार दिया है। स्वर्ण हिरण दुखी स्वर में बोला। राजा ने यह सुनकर तुरंत ही धनकू को फांसी लगाने का हुक्म दे दिया। यह सुनकर धनकू के होश उड़ गए। उसने तो सोचा था कि स्वर्ण हिरण का पता बताकर वो इनाम का हकदार बन जाएगा, किंतु यहां तो पासे उल्टे पड़ चुके थे। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, इसको माफ कर दीजिए। आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। स्वर्ण हिरण ने राजा से फरियाद की। मूर्ख इंसान, देख इस हिरण को। तूने इसे इनाम के लालच में पकड़वाने की सोची थी और यही हिरण तुझे बचा रहा है। जा, इस नगर को छोड़कर चला जा। फिर राजा उस स्वर्ण हिरण को लेकर महल में आ गया। स्वर्ण हिरण ने रानी को उपदेश दिया। फिर राजा ने स्वर्ण हिरण को यह आश्वासन देते हुए छोड़ दिया कि अब वो जीव जंतुओं पर कभी अत्याचार नहीं करेगा।
इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, भलाई के बदले भलाई न कर सकते तो न सही, लेकिन बुराई तो न करो। जैसा धनकू ने अपने प्राणों के रक्षक स्वर्ण हिरण के साथ किया। बुराई का बदला बुराई से देना गिरी हुई मानसिकता का प्रतीक है।